अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने लैंग्वेज, इंग्लिश, अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में भी हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल्स के साथ। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक सेंटेंस जो है वो अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है जो पूरा मतलब रखता हो, यानी अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ कंप्लीट सेंस। वाइट बोर्ड पर लिखे हुए इन 4 जुमलों को देखें तो ये चारों जुमले हैं, कंप्लीट हैं क्योंकि इनके मीनिंग कंप्लीट हैं। गो के अक़साम इनके डिफरेंट है और इनके अक़साम के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो इन चारों जुमलों को अगर हम गौर से देखें तो इनके पूरे मतलब है, और उनके पूरे मतलब इसीलिए है कि इनमें वर्ड्स की तरतीब भी सही है और उनकी फॉर्म्स भी सही लगाई गई हैं। शी राइट्स लेटर्स, व्हाट डज ही डू, हाउ वेल ही सिंग्स, स्टैंड अप एंड रेज योर हैंड। इन चारों जुमलों के पूरे मतलब है, इसलिए ये चारों सेंटेंसेस है। अच्छा, अब बात करते हैं जुमले के सब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? किसी भी जुमले में वो शख्स, वो जगह या वो चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, लेकिन ये तारीफ़ कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो जुमला होता है उसमें कोई काम ही नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई एम सैड, यानी मैं अफसरदा हूँ, और आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश हूँ, तो इस जुमले में कोई एक्शन नहीं है और फिर भी इस जुमले का एक सब्जेक्ट है आई। दोनों जुमलों का सब्जेक्ट आई है। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सो इस जुमले में भी कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी इस जुमले का सब्जेक्ट इस्लामाबाद है। तो हम कह सकते हैं कि द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट। किसी भी जुमले में वो नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का है तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी वो जगह, चीज़ या शख्स होगा जिस पर वर्ब का डायरेक्ट असर होता है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये उस वर्ब का, यानी उस वर्ब में जो एक्शन है, जो वर्क है, उस वर्क का इस पर डायरेक्ट असर होगा। जैसे कि वी राइट लेटर्स, वी राइट लेटर्स, तो लेटर्स पर जो वर्ब राइट है उसका डायरेक्ट असर है। इसी तरह जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उनके सब्जेक्ट्स जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शंस होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ ही वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही है, लेकिन ही डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, बल्कि वो उस पर काम हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि उस पर काम होता है। अगर आपको किसी जुमले का सब्जेक्ट मालूम करना हो तो उस जुमले के वर्ब से पहले आप हु या व्हाट लगाए। आपको अगर इन दोनों व्हाट या हु इसका कोई जवाब मिल जाए तो वो जो जवाब होगा वो जुमले का सब्जेक्ट होगा। पहले जुमले में अगर हम वर्ब से पहले हु या व्हाट लगाए, हु राइट्स लेटर्स, हु राइट्स लेटर्स, इसका जवाब शी है, तो शी जो है वो इस जुमले का सब्जेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन हो। दूसरा ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा जुमले के शुरू में आए। कुछ जुमलों में सब्जेक्ट आखिर में भी आ सकता है, जैसे कि Here comes the bus, लो बस आ गई। तो इस जुमले में जो बस है वो जुमले के आखिर में है, लेकिन सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम बात बस के बारे में कर रहे हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को मालूम करने का तरीका सीखते हैं। जिस तरह हम वर्ब से पहले अगर हु या व्हाट लगाए और उसका जवाब सब्जेक्ट हो, तो यही हु और व्हाट अगर हम जुमले वर्ब के बाद लगाए, यहाँ पे लगाए, तो इसका जो जवाब होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ये वाला सब्जेक्ट होगा और ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। अब इस्तेमाल करें, शी राइट्स व्हाट, शी राइट्स व्हाट लेटर्स, तो ये लेटर्स जो है इस जुमले का
ऑब्जेक्ट है। शी डज नॉट लाइक वट, मैंगोस, क्योंकि वर्ब लाइक है इसके बाद वट लगाए। शी डज नॉट लाइक वट, मैंगोस, मैंगोस ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं जुमला लिखूं कि ही डज नॉट लाइक मी, ही डज नॉट लाइक हु, मी, सो मी ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक वट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। वट डू यू नो अबाउट मी, इस जुमले में जो है वो जो इंग्लिश है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये प्रीपोजिशन अबाउट का ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन दो जुमलों को गौर से देखिए। ही स्पीक्स इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक फ्रेंच। इन दोनों जुमलों में क्या है? इन दोनों जुमलों में एक खबर है, यानी आपको बताया जा रहा है कि ही स्पीक्स इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश बोलता है। दे डू नॉट स्पीक फ्रेंच, और वो फ्रेंच नहीं बोलते। ना तो आपसे कोई सवाल किया गया है इस जुमले में, ना इसमें कोई हैरानगी की बात है, और ना ही इसमें आपको कोई हुक्म दिया गया है। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह के जुमलों को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब तीसरे जुमले पर गौर करें। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या है इसमें? इसमें आपसे सवाल किया गया है। ऐसा जुमला जिसमें आपसे कोई सवाल किया जाए, ऐसे जुमलों को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप इनको क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कह सकते हो, आप इनको क्वेश्चंस भी कह सकते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। याद रखें कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स होते हैं उनके आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। अब इन दो जुमलों को गौर से देखें। व्हाट अ टॉल बॉय ही इज, हाउ न्यू दैट कार इज। इन दोनों जुमलों में, एक जुमले में किसी ने एक लड़के की तरफ देखा है जो बहुत ज़्यादा कदावर था, बहुत ज़्यादा लंबा था, तो उसको देखते ही उसके मुंह से हैरत के अल्फाज निकले, हैरत वाली एक बात निकली, वाओ कितना लंबा लड़का है। हाउ न्यू दैट कार इज। दूसरे जुमले में एक कार आपके पास से गुजरती है, वो बहुत ज़्यादा नई होती है, तो आपके मुंह से निकलता है हैरत में कि कितनी नई गाड़ी है। याद रहे ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज नहीं, ऐसे जुमले जो आपके मुंह से खुशी, गम या हैरत की वजह से या शौक की वजह से निकले, ऐसे जुमलों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा, अब इस जुमले को देखें। सेंटेंस 6, पुट योर बुक ऑन द टेबल एंड स्टैंड अप। इस जुमले में आपको दो काम करने के लिए कहा गया है। एक तो आपको किताब रखने के लिए कहा गया है मेज़ पर, और दूसरे हिस्से में आपको खड़ा होने के लिए कहा गया है। ऐसे जुमले जिसमें आपको कुछ करने का हुक्म दिया गया हो या कहा गया हो, सख्ती से या नरमी से, लेकिन अगर आपको कुछ करने का कहा गया हो तो ऐसे जुमलों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें आपको कुछ करने का हुक्म दिया जाता है या कहा जाता है। जैसे आपसे कोई कहे गेट आउट, कम इन, सिट डाउन, ओपन योर बुक, राइट योर नेम, स्पेल योर नेम। ये सारे जुमले जो हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। याद रहे, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये हुई हमारी बात सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो में हम फ्रेज और क्लास के बारे में बात करेंगे जो सेंटेंसेस का हिस्सा होता है, और फिर उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।